हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये इस जो वीडियो है उसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे कि बोला जाएगा कि मुहावरे के अर्थ लिखिए आप और उस अर्थ को वाक्य में आप प्रयोग करिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको 3 से लेके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स के ये पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। देखिए, हिंदी का जो पूरा सिलेबस है वो आपको पता होगा कि इससे 5 मार्क्स का आ जाएगा, जिसको हिंदी में आप निबंध बोलते हो। ये 5 मार्क्स का आ जाएगा। 5 मार्क्स आप लिख लो पत्र लेखन के लिए। ठीक है, 10 मार्क्स हो गए। और उसके बाद आप जब सिलेबस देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है संक्षेपण, वहां पे लिखा हुआ है गद्यांश। तो संक्षेपण और गद्यांश यदि पूछ लेता है तो 5 मार्क्स तो इसके लिए रख लोगे ना आप। नहीं पूछेगा तो हटा दो। आप कहोगे कि 10 मार्क्स जो है वो वोकेबलरी के लिए रहेगा, जहां से आपको 5 मार्क्स के पूछ दिए जाएंगे इडियम एंड फ्रेजेस, मतलब कि मुहावरे एकदम कंफर्म है कि 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 5 आपको बचता है वहां पे आपसे वर्तनी पूछी जा सकती है। वर्तनी, गलत वर्तनी दे देगा और उसको बोलेगा कि आपको शुद्ध वर्तनी में कर देना है। ठीक है, वर्तनी को आपको सही कर लेना है और उसको जब आप वर्तनी को सही कर लेते हो उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग कर लेना है। तो ऐसे करके भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि ये वाला पूछ लेता है ना, गद्यांश और संक्षेपण, तो ये एक ही में पूछेगा और 5 मार्क्स का कर देगा उसको। तो 15 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाते हैं। अब बस 5 मार्क्स बचे हैं वोकेबुलरी के लिए, तो वोकेबुलरी में 5 मार्क्स को क्या करेगा? या तो 2-3 मुहावरे पूछ देगा या तो 2 जो है वो वर्तनी पूछ देगा। तो संभावनाएं कम बनती है कि आपसे जो प्रश्न है वो पूछा जाए, क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द से। जैसे उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा कि जैसे कोई आपको आग दे दिया, अब बोलेगा कि इसके 2 जो है वो आप पर्यायवाची लिखिए और उन पर्यायवाचियों का जो है वो शब्द में वाक्य में प्रयोग करिए। ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो संभावनाएं कुछ भी बनती है, जो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बन रही है वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसी तरह से हो सकता है। तो आपको ग्रामर है, वहां पे कौन कौन सी चीजें में फोकस ज्यादा करना है मैं ये बता रहा हूँ। तो वर्तनी पे आपको फोकस करना है, मुहावरे पे आपको फोकस ज्यादा करना है। क्या इसके बाद यदि समय मिलता है तब पर्यायवाची पढ़ लेंगे, वैसे मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी आप, टाइम आपके पास है तो आप कर सकते हो, नहीं तो वर्तनी और मुहावरे से प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे और निबंध, पत्र लेखन, संक्षेपण और गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप पटना हाई कोर्ट का पेपर देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहां पे जो संक्षेपण और गद्यांश को एक साथ पूछा गया था, इंग्लिश में भी यदि पूछा जाएगा ना तो वो उसी तरह से कंबाइन करेगा, एक पैसेज आपको दे देगा और इसी को कहेगा कि प्रिसाइज कर लो और इसी के अनुसार आपको जो गद्यांश के जो क्वेश्चन आंसर है वो दे देगा। तो ऐसे करके होते हैं। ठीक है, मुहावरा का कुछ डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है जिससे हमको कोई मतलब है नहीं, मैंने पीडीएफ है उसमें इसको डाल दिया है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो पेड ग्रुप का है। ठीक है, मेरा पेड ग्रुप चलता है तो उसमें ये पीडीएफ दिया गया है। इन नंबरों पे आप बात कर सकते हो, यदि इस संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि जो पेड ग्रुप है वो कैसे चलता है। तो पेड ग्रुप है वो टेलीग्राम पे चलता है। ठीक है, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। हाँ, वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। 25 तारीख से स्टार्ट है, इसकी फी जो है 349 है। यहाँ पे आंसर राइटिंग की बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 बैच है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मुहावरे कई सारे हैं, तो हमने मुहावरों को सबसे पहले जो शब्द स्टार्ट होते हैं उनसे मैंने किया है। तो सबसे पहले हम अ से शुरू होने वाले मुहावरों को देखेंगे और उनका जो वाक्य है उसमें प्रयोग देखेंगे। पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जैसे कि नीतीश कुमार का जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गया है। विपरीत काल विपरीत क्या बोलते हैं, एक है ना मुहावरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो नीतीश कुमार का भी बुद्धि है जो भ्रष्ट हो गया है, पूरा बीजेपी और जेडीयू का। उन्होंने बीपीएससी एस्पायरेंट्स से बात तक करने की नहीं सोची, जो सत्याग्रह कर रहे थे। तो उनका बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गया है। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने माता सीता का अपहरण किया। यह वाक्य जो है वो प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है। आपको वाक्यों का प्रयोग ऐसा नहीं है कि कोई क्लिष्ट वाक्य आपको करना है कि ना ना हम ये थोड़ी करेंगे, इतना हल्का वाक्य थोड़ी करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एक लाइन वाले वाक्य मत करिए, थोड़ा सा लंबा उसको रखिए। ठीक है। जैसे अकल पर पत्थर पड़ गया, ऐसा कुछ करके आप मतलब लंबा थोड़ा वाक्य को रखिए। ये मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई क्लिष्ट वाक्य रखिए कि जैसे चाइना के वो कोई जियोपॉलिटिक चीजों पे आप लिखिए। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिखिए, नॉर्मल भी लिख सकते हो। बस शब्दों का ध्यान रखिएगा कि उसमें वर्तनी में मिस्टेक ना हो और ज्यादा छोटा ना हो। ठीक है। अंक भरना। ठीक है। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटाना। तो माँ ने बेटे को देखते ही अंक भर लिया, स्नेह से लिपटा लिया। या फिर आप देख सकते हो कि बॉर्डर बॉर्डर पे से जब आते हैं सैन्य कर्मी, तो उनके बेटे बेटियों को आप देख सकते हो। ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी स्वयं बड़ाई करना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ठीक है। डिंगे हाँकना भी नहीं बोल सकते उसको। इसमें है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है, अपनी बड़ाई खुद से नहीं करनी चाहिए, यही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। आप शब्दों में प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। खुद से जब आप अपनी प्रशंसा करते हो तो वो होता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नहीं, आपके जो वर्ड्स जो है एक्शंस सोज मोर देन वर्ड्स। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अकल का चरने जाना मतलब समझ का अभाव होना। बोलते हैं ना कि अकल चरने क्या है तुम्हारा। कभी कभी राम को बात समझ नहीं आती, ऐसा लगता है कि उसकी अकल चरने गई है। तो ये सब जो वाक्य है वो आप अपने अनुसार जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। मेन बात है कि आपको मुहावरे का अर्थ आना चाहिए, वाक्य का प्रयोग आप कर सकते हो। सेम जैसे आप इंग्लिश हिंदी में वाक्यों का प्रयोग खुद से कर सकते हो, वैसे ही इंग्लिश में भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा, रटने का प्रयास ना करें। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। युवक को अपने पैरों पर खड़ा होने पर भी विवाह करना चाहिए, मतलब कि जब वो अपने खर्चों को मेंटेन करने लगे तभी उसका विवाह होना चाहिए। तो वो हो गया कि अपने पैरों पर खड़ा होना। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप रख सकते हो। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख हो गया। राहुल अपने पिता की बात का सही से जवाब नहीं देता है। लगता है आजकल राहुल अक्ल का दुश्मन हो गया है। मतलब कि वो मूर्ख हो गया है कि सही से जवाब नहीं देता अपने पेरेंट्स के भी बातों का। ठीक है। 7 नंबर है कि अपना उल्लू सीधा करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है कि मतलब निकालना। कोई आपका दोस्त है, आपसे काम निकलवाना था तो निकलवा लिया, उसके बाद रफू चक्कर हो गया। तो आजकल नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। भड़का के दंगा करवा दिया, अपना काम उसका बन गया। ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। ठीक है। अपना काम निकाल लेना। अंगारों पे लेटना मतलब दुख सहना या फिर डाह होना। वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पे लौटने लगा। या फिर इसके लिए छाती पे सांप लौटना भी बोल सकते हो, बहुत जलन होना। तो अंगारों पे लेटना मतलब डाह होना या फिर दुख सहना। तो वह उसकी तरक्की देखकर अंगारों पे लौटने लगा। या फिर आप यहाँ पे छाती पे सांप लौटना भी यूज कर सकते हो, छाती पर सांप लौटना। ठीक है। नेक्स्ट है चरा पसारना। चरा पसारना मतलब मांगना या फिर याचना करना। ठीक है। आप मूवी में देखते हो ना कि मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाई हूं या फिर आंचल पसाले बैठी हूं, ऐसा करके नहीं डायलॉग आता है कि एक माँ तुम्हारे आगे। तो हे भगवान, अपने बीमार बेटे के लिए आपके आगे आंचल पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो। तो ये सामान्यतः आप मूवी में देखते हो कि यही जो एग्जाम्पल है वो दिया जाता है। अंधा बनना मतलब आगे पीछे कुछ न देखना कि क्या चीजें हो रही है, चुपचाप जो है वो तटस्थ चीजों पे रहना।
तो धर्म से प्रेम करो, पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती। सुपरस्टिशन से दुनिया नहीं चलती, अंधविश्वास से नहीं चलती, विश्वास से चलती है। और विश्वास और अंधविश्वास की जो खाई होती है, उनकी जो दूरी होती है, वो एक धागे के समान होती है। अब ये विश्वास अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको आभास भी नहीं होगा। यही चीजें होती हैं गर्व और घमंड के साथ। तब आपका गर्व जो है वो घमंड में बदल जाएगा, ये आपको आभास भी नहीं होता। तो अपनी चीजों पे आपको गर्व करना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ तो मैं घमंड करूँ। नहीं, अपनी चीजों पे आप गर्व करिए, लेकिन घमंड मत करिए। अंधा होना मतलब विवेक भ्रष्ट होना। विवेक मतलब बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है। तो जैसे ही उसके पास पैसा आया ना, आजकल पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा के मोह में सब अंधे हो जाते हैं। विवेक भ्रष्ट हो जाना, आप अपने हिसाब से जो है वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका हिंदी अपना भाषा है, यही भाषा इंग्लिश को भी अपना बनाइए तो आप एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हो। अन्यथा रटने से कोई फायदा होगा नहीं। अंधेर खाता मतलब अन्याय। मुंह मांगा दो फिर भी चीज खराब, यह कैसा अंधेर खाता है। ठीक है, मतलब अन्याय हो रहा है। ये कैसा अन्याय है, मुंह मांगा पैसा ले रहा है, फिर भी चीजें जो है वो खराब दे रहा है। तो ये क्या हो गया, तो ये अंधेर खाता हो गया। अढ़ाई दिन की हुकूमत। अढ़ाई दिन की हुकूमत मतलब कुछ दिनों की शान शौकत। ठीक है, जैसे कि अभी आप एक समय जीताराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो चंपई सोरेन है वहां के, उनको बनाया गया था झारखंड के मुख्यमंत्री। तो वो क्या था, वो 2.5 दिन की हुकूमत थी, कुछ दिनों का लिए उनको मुख्यमंत्री पे बैठाया गया था। तो जनाब, जरा होशियारी से काम लीजिए। यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना। बड़े भाई ने छोटे भाई से ऐसी चुभती बात कह दी कि वह अपना सा मुंह लिए रह गया। ठीक है, इसका मतलब शर्मिंदा होना। कुछ ऐसी बातें बोल दी उसने, बड़े भाई को छोटे भाई ने, या फिर छोटे भाई ने बड़े भाई को बोल दी, बड़े भाई ने छोटे भाई को बोल दी। तो वो ऐसी बात बोल दी कि जैसे कि बोल दे कि हमने सारी चीजें करवाई तुम्हारी, तुम तो आजकल बदल गए हो, ऐसा कुछ बोले। तो वो आप एग्जाम्पल देख लोगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब हुआ कि स्वार्थी होना या फिर अलग रहना। जब नया नया विवाह होता है घर में, बेटे का विवाह हुआ, बहू नई नई आई, तो उसका सबसे पहला डिमांड यही होता है, सामान्यतः यही देखने को मिल रहा है आजकल के परिवेश में, वर्तमान परिवेश में, कि वो अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहते हैं, मतलब वो अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, वो अलग रहना चाहते हैं क्योंकि वो स्वार्थी हो गए हैं। और इसी पे एक और मुहावरा आप यूज कर सकते हो कि जब जैसे बहू अलग हो गई, अलग होने के लिए बोल रही है, तो वहीं पे जो है वो उसकी सास है या फिर ससुर है, वो उसको बोलता है कि जब बाहर जाओगे ना, अलग अलग रहोगे ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाओगे ना, तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। आटे दाल का भाव पता चलेगा। तो आटे दाल का भाव मतलब क्या, आटे दाल का भाव पता चलना, इसका मतलब वास्तविक जो हकीकत है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या वास्तविक हकीकत है अलग रहने में। तो यदि सभी अपना खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि अब तब करना। आपने बोला अपने दोस्त से कि चलो भाई, पटना चलना है, हमें कुछ किताबें खरीदनी है। तो वो कह रहा है कि ना ना, अ, इस वाले ट्रेन से चलेंगे ना, उस वाले ट्रेन से चलेंगे, इतने बजे चलेंगे, उतने बजे चलेंगे। तो वो क्या कर रहा है, वो बहाना कर रहा है। तो कोई भी चीज मांगो, वह अब तब करना शुरू कर देता है। हमने अपने दोस्त से बोला कि अपना जो है घड़ी है ना, नई वाली जो तुमने ली है, वो हमको दे दो, हम आ रहे हैं घूम के, तो तुम ले लेना।
तो उसने बोला कि ना ना भाई अभी तो चार्ज नहीं है, आजकल स्मार्ट वॉच आता है। ये वो बहाना करना शुरू करने लगा, तो वो अब तब कर रहा है, ठीक है। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। तो हमने क्या किया कि गांव में मंदिर बन रहा था, तो उस मंदिर बनने में हम लोग जो स्टूडेंट्स थे, जो गांव के युवा लोग थे, उन्होंने इसमें हेल्प किया दिन भर। तो दिन भर मंदिर बनने में मदद करने के कारण सारे युवाओं का जो देह है, उन सारे युवा जो है उनका अंग ढीला हो गया है। अंग अंग ढीला हो गया है मतलब वो अत्यधिक थक गए हैं। तो इसको और एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है कि विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग जो है वो ढीला हो गया है। तो इसके जगह आप ये सार्वजनिक काम वाला थोड़ा यूज करिए, वो ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। अंगारे उगलना मतलब कठोर और कड़वी बातें कहना। अंगारे उगलना मतलब कठोर एंड कड़वी बातें कहना। आजकल जो नेताजी हैं वो अंगारे ही उगलते हैं, या फिर जब व्यक्ति ने शराब पिया तो उसके बाद उसने अंगारे उगलना आरंभ कर दिया। तो मित्र, अवश्य कोई बात होगी, बिना बात कोई क्यों अंगारे उगलेगा। गाली गलौज पूरा चल रहा था, तो हम ये इसने आके बोला ना कि देखो देखो ना वहां गाली गलौज चल रहा है, तो उसने बोला उसको कि दोस्त, कोई बात जरूर होगी, अन्यथा कोई क्यों अंगारे उगलेगा बिना मतलब का, कुछ तो बात होगी, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंगारों पर लौटना या फिर छाती पर सांप लौटना, ये सब यहीं पे आएगा। ईर्ष्या से व्याकुल होना, जब उसकी नौकरी लग गई तो उसके जो दुश्मन थे उनके छाती पर सांप लौटने लगा, वो अंगारों पे लौटने लगे। तो सुख को देखकर दुख जब होता है, आपको किसी के सुख को देखकर दुख होता है, तो वो बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरे सुख देख रामू अंगारों पर लौटता है, आप अपने हिसाब से यूज कर लो। उंगली उठाना मतलब किसी के चरित्र या फिर ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना। हम ब्लॉक में गए काम करवाने, वहां पे हमें हमने जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने अप्लाई करवाया था। अब वहां अप्लाई करवाते हैं तो आप जानते होंगे कि पैसे लिए जाते हैं, आपको पैसे देने के लिए आपको 2.5 लाख पैसे देना है, तो आपसे 20,000 तो एटलीस्ट ले ही लेगा। तो ये क्या है? ये ब्राइब है, ये घूस ले रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है ग्राउंड लेवल पे। काम ही नहीं करती है सरकार, ध्यान ही नहीं रहता उनको। और इसका रीजन भी है कि क्यों चल रही है घूस, क्योंकि जो एलिजिबल नहीं है वो भी ये पैसा लेना चाहते हैं। तो इस कारण से वो जो ऑफिसर्स हैं ब्लॉक लेवल पे, उनको वो पैसे खिलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको घूस देते हैं कि हम एलिजिबल नहीं है फिर भी हमको पैसे दिलवा दो। तो उसके कारण ये होता है, ठीक है। बाकी जेन्युइन लोगों से भी ये चीजें लेने लगे हैं ये लोग, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, जो ग्राउंड लेवल पे कोई भी रिपोर्ट इस पे नहीं आती है, ठीक है। उंगली उठाना मतलब होता है हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई हम पर उंगली उठाए। ये आपकी माँ जो है वो आपको सलाह दे रही है कि बेटा कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे लोग तुम पे उंगली उठाएं, ठीक है। अंगूठा छाप मतलब अनपढ़ होता है। तो रामेश्वर जो है वो अंगूठा छाप है, परंतु अब वह पढ़ना चाहता है। हमारे नेताजी हैं वो अंगूठा छाप हैं, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। ऐसा करके आप कुछ बना सकते हो एग्जाम्पल। अंजर पंजर ढीला होना माने शरीर शिथिल होना या फिर बहुत थक जाना। इससे पहले भी मैंने इस संदर्भ में मुहावरा बताया था। तो दिन भर भागते भागते आज तो मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया है, ठीक है। अंतिम घड़ी आना मतलब मौत निकट आना। जब डब्लू के नीचे जो पैसा धमाल में मिलता है तो वो क्या होता है, उसका अंतिम घड़ी आ जाता है, तो वो बोलता है कि हमें हॉस्पिटल मत ले जाओ, जो मैं बता रहा हूँ कि वो जाओ सेंट सेबेस्टियन गार्डन में गोवा में जाओ, वहां डब्लू के नीचे, बड़े से डब्लू के नीचे आपको पैसा मिलेगा। तो वो कौन सा था? वो उसकी अंतिम घड़ी थी। तो शायद रामू की दादी की अंतिम घड़ी आ गई है, वह 15 दिनों से बिस्तर पर पड़ी है। या फिर इस डब्लू वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अंधे से हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या हुआ
कि 100 क्वेश्चंस का था, आपका मान लीजिए कि एग्जाम 100 क्वेश्चन का था, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं थी। एक बंदा आया और उसने जो है वो 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिया और उसका जो है वो 75 जो है वो तुक्का लग गया। तो ये क्या हुआ? और उसको जॉब मिल गई। तो ये क्या हुआ? ये अंधे के हाथे बटेर लग गया। ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल गई जिसे सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं था। तो योग्यता के विपरीत जब आपको सफलता मिल जाती है तो वो बोलते हैं कि अंधे के हाथे बटेर लगना। रामू मात्र 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसी को तो कहते हैं कि अंधे के हाथे बटेर लग गया। ठीक है। अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना। अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना, हर वक्त मूर्खता का काम करना। जैसे दो लोग दोस्त है, वो बात कर रहे हैं और तीसरा आया समझा रहे हैं, और तीसरा आया उसको ठोकने लगा, पीटने लगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना। रमेश तो हर वक्त अक्ल के पीछे लठ लिए फिरता है। चीनी ले जाने भेजा था, नमक लेकर आ गया। हर वक्त मूर्खता का काम करते रहता है। जैसे लड़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, सुलटाने जा रहा है लड़ाई, और तीसरा आया उसको मारने लगा। तो वो मूर्खता वाला काम कर रहा है, वो अक्ल के पीछे लठ लेके फिर रहा है। अक्ल घास चरने जाना मतलब कि वक्त पर बुद्धि काम ना आना। एक सिचुएशन आपके सामने आ जाता है और उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं कि वक्त पे बुद्धि काम ना करना, मतलब अक्ल घास चरने चली गई थी। लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, तभी तो तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। एक व्यक्ति है, काफी तबाह था, वो बेचैन था, गुड्स गार्ड की उनकी नौकरी थी। वो बहुत बहुत बेचैन था क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही थी वहां। पैसे तो थे लेकिन शारीरिक पीड़ा बहुत ज्यादा थी। तो उसने नौकरी छोड़ दी। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, तभी तो तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 27 नंबर है, अगर मगर करना मतलब तर्क देना या फिर टाल मटोल करना। हमने कुछ चीजें बोली करने को किसी को, वो बोल रहा है कि हम तो बिजी हैं, ये हैं वो हैं, मतलब टाल मटोल कर रहा है। ज्यादा आगर मगर करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है। जब हमने नेताजी के पास अपनी समस्या लेकर गए तो वो अगर मगर कर रहे थे, बातों को इधर उधर घुमा रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। हमने हमारे जो विचार हैं उनको सुनने से। 28 नंबर है, अपना सिक्का जमाना। अपना सिक्का जमाना मतलब होता है अपनी धाक या अपनी प्रभुत्व जमाना। जैसे मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी जो है, पंकज त्रिपाठी, क्या नाम था, अखंडा ऐसा कुछ था ना मिर्जापुर में नाम। तो वो सीरीज थी, तो उसमें पंकज त्रिपाठी का क्या हाल था, वो अपनी धाक जमा के रखे थे मिर्जापुर में। तो वो प्रभुत्व जमा हुआ था उनका। तो रामू ने कुछ ही दिनों में अपने मोहल्ले में अपना सिक्का जमा लिया। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि अन्ना हजारे, या फिर आप देख सकते हो उस समय अरविंद केजरीवाल, अभी तो बकवास आदमी हो चुका है वो। तो अपना सिक्का जमाना का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। अपना सिर ओखली में देना मतलब जानबूझकर संकट मोल लेना। हमको पता था कि रात में जाएंगे तो वो क्षेत्र जो है वो सेंसिटिव एरिया है, वहां पे जो है वो मॉइस्ट की एक्टिविटीज होती है, फिर भी आप वहां रात के गए, मतलब जानबूझ के आपने सिर जो है वो ओखली में डाला। खटारा स्कूटर खरीदकर मोहन ने अपना सिर ओखली में दे दिया, मतलब जानबूझकर आपने संकट मोल लिया। आपको पता था कि वहां जब खतरा है तो वैसे जगहों पर आपको जाने की क्या आवश्यकता थी। अक्ल दंग होना मतलब चकित होना, आपकी अक्ल जो थी वो दंग हो गई, आप चकित हो गए। एक व्यक्ति था जो कभी पढ़ता लिखता था नहीं, लेकिन जब उसके माता-पिता आते हैं, तो वो देखते हैं कि वो पढ़ रहा है। तो क्या हुआ? वो चकित हो गए, उनका अक्ल जो है वो दंग रह गए कि आखिर ये क्या हुआ? या फिर आप देख सकते हो यहाँ पढ़ाई का एग्जाम्पल नहीं दिया गया कि मोहन पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगाता था, लेकिन परीक्षा परिणाम आने पर सभी अक्ल दंग रह गए। जैसे अभी बीपीएससी प्रोटेस्ट है, यहाँ सारी सीट्सें बिक गई हैं, एटलीस्ट जो अच्छी-अच्छी सीटें हैं। तो जिसका होगा
वो क्या बोला जाएगा? पढ़ता लिखता तो था नहीं, लेकिन देखो नौकरी हो गई। तो अक्ल दंग होगी, ठीक है? अंत पाना मतलब भेद पाना, तो उसका अंत पाना कठिन है। 2 चीज़ें आपसे कही जाएगी, 2 शब्द दे दिए गए और बोलो कि दोनों में अंतर आप स्पष्ट करिए। तो आपके लिए ये जब कठिन है, तो आप बोलोगे कि भेद पाना इनमें काफ़ी मुश्किल है। जैसे गर्व और घमंड, हमने बोला ना गर्व और घमंड, इस सब में तो आसान होता है। तो भेद पाना इसका मतलब हुआ अंत पाना मतलब भेद पाना। आप भेद निकालिए। सबसे बड़ी टफ बात ये है कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आपके एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए चीजें। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पनाएं करना। मोहन हमेशा अक्ल के घोड़े दौड़ाता रहता है मतलब वो कल्पना करते रहता है। जब आपको ये वाला क्वेश्चन मिलता है डाइस वाला या फिर पेपर फोल्डिंग वाला, तो आपको अक्ल के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, तभी आप चीज़ों को सॉल्व कर पाते हो, कि कौन से फल पे कौन-सी चीज़ें आएँगी। जो फ़ोल्ड करते हैं हम, पेपर फ़ोल्डिंग वाला क्वेश्चन रीज़निंग में आता है, उसमें आपको अक्ल के घोड़े दौड़ाने ही पड़ते हैं, कल्पना करना ही पड़ता है, ठीक है? अलादीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत वस्तु। सुरेश कलम पाकर ऐसे चल पड़ा, जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो उसे। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग जो करते हैं 9th-10th वाले, वो इसी टाइप के कैटेगरी में आते हैं। कुछ उनको प्राप्त होता है तो लगता है कि वो उन्होंने कोई मतलब क्या ही पा लिया, ठीक है? अपनी डफली आप बजाना मतलब अपने मन की करना। चाहे आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, आप सुनेंगे तो अपने मन की ही सुनेंगे। कितना आपको कोई मना करते रहे कि आईफ़ोन नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, लेकिन आप अपनी डफली खुद बजाएँगे। तो राधा दूसरे की बात नहीं सुनती, वह हमेशा अपनी डफली आप बजाती है। या फिर आप आईफ़ोन वाला एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। अपना अपना राग अलापना मतलब किसी की ना सुनना। एक मीटिंग चल रही थी, 6-7 लोग बैठे हुए थे। लोग जो है वो अपना बोलते जा रहे हैं, किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो असफल हो जाएगा मीटिंग, ठीक है? तो किसी की बात नहीं सुनना। सभी छात्र एक साथ प्रधानाचार्य के कमरे में घुस गए और लगे अपना-अपना राग आलापने। बेचारा प्रधानाचार्य सर पकड़कर बैठने लगा। आप देखते होंगे तब बोलते हो ना कि एक-एक करके पूछो आप सवाल, मेरा आपका तो समझ में नहीं कुछ आ रहा है, ठीक है? तो वो अपना राग अपना-अपना राग आलापना यही हो गया, ठीक है? 36 नंबर है कि अपनी राम कहानी सुनाना मतलब अपना हाल बताना कि आपका हाल कैसा है, वो बताना। जब आप 15 दिनों के बाद फ़ोन आया आपके घर से तो आप वो जो है वो आपके आपके जो परिजन हैं उन्होंने पूछा कि क्या हाल है? तो आप जो है वो अपनी राम कहानी आप सुनाने लगे पूरी। सुरेश रमेश के पास अपनी मुसीबत बताने लगा और सुरेश अपनी ही राम कहानी सुनाने लगा। गया था सुरेश रमेश को सॉल्यूशन लेने, अपनी सुनाने, लेकिन रमेश ही सुरेश को सुनाने लगा। ठीक है? तो 36 यहाँ तक हो गया। अंक में समेटना ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि गोद में लेना। तो शिशु को रोता हुआ देख माँ का हृदय करुणा से भर आया और उसने अंक में समेटकर चुप किया। अंकुश लगाना मतलब होता है पाबंदी लगाना। जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, वीपीएससी का सत्याग्रह हो रहा है, तो उसपे पुलिस अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। उसपे वो अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है मतलब पाबंदी लगाने का प्रयास कर रही है। तो ये राजेश के खर्चीला लड़का है। राजेश खर्चीला लड़का था। अब उसके पिता ने उसका जेब खर्च बंद करने करके उसकी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगा दिया है। ठीक है? तो ये अंकुश लगाना होता है। अंग बन जाना मतलब सदस्य बन जाना या फिर किसी मतलब जैसे कि मदर टेरेसा, वो भारतीय हो गई, ठीक है? वो भारतीय हो गई, इस कारण से उसको नागरिकता मिला। मतलब आप देखने में लगते हो कि आप दूसरे कंट्री के हो, लेकिन आपका जो स्वभाव है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो भारतीय जैसी है, तो इस कारण से मदर टेरेसा को यहाँ की नागरिकता मिल गई थी। तो इसका अर्थ होता है कि सदस्य बन जाना या फिर आपका हो जाना, ऐसा होता है ना? तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि घर के नौकर रामू से
उनके बार-बार भेंट होने के पश्चात एक अतिथि ने कहा कि रामू, तुम्हें इस घर में नौकरी करते हुए काफ़ी दिन हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम भी इस घर के एक अंग बन गए हो, मतलब एक सदस्य बन गए हो। अंग-अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। अंडा सेना मतलब घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना, बर्बाद करना। अब ठंडी का समय है, पढ़ना-लिखना किसी को है नहीं, तो रज़ाई में बैठकर गेम खेल लो, रील्स देख लो, शॉर्ट वीडियो चला लो, मूवीज़ देख लो, वेब सीरीज़ लगा लो, तो ये क्या है? आप अपना समय जो है वो व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका लक्ष्य है नहीं। आप अपने जब लक्ष्य को टारगेट कर लोगे तो उस लक्ष्य से इधर-उधर आप नहीं भटक सकते हो। आप भटक रहे हो मीन्स आपका लक्ष्य जो है वो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप उस लक्ष्य के लिए काम कहाँ कर रहे हो? आप तो अंधा सह रहे हो। तो निकम्मे अमोदत की पत्नी ने उसे घर में पड़े देखकर एक दिन कह ही दिया कि यही लेटे-लेटे अंधे सेते रहोगे या कुछ कमाओगे भी? नई-नई शादी हुई थी। कमाए से पहले कमाने के लिए कमाने से पहले तो वो मतलब शादी से पहले वो कमाता था, लेकिन जैसे ही शादी हुई है वो घर पे रहने लगा। तो पत्नी 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, अब 10 दिन हो गया तो बोल ही दी कि ऐसे ही सुत नहीं रहोगे? तो यही तो होता है अंडे से ना, ऐसा कुछ आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अंगूठा दिखाना मतलब होता है इनकार करना या फिर निराश करना या फिर तिरस्कारपूर्ण मना करना। आज हम हरीश के घर 10 रुपया मांगने गए थे, उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने इनकार कर दिया। हम नेताजी के पास गए कि हमारे क्षेत्र का जो रोड है, पंचायत सीरीज आप याद कर लीजिए। विधायक के पास जाता है, बोलता है कि यही कोई 25-30 लाख लगेगा। प्रधान जी यही बोलते हैं ना? तो वो क्या बोलता है नेता जो विधायक होता है? वो तो यही बोलता है ना, अंगूठा दिखाता है, ठीक है? अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। रमेश अपने माँ-बाप के लिए अंधे की लकड़ी था। या फिर आप लिख सकते हो कि बिहार में सरकार बनने के लिए चूँकि 122 सीट चाहिए और किसी का बहुमत आता ही नहीं, तो गठबंधन यहाँ के लिए एक अंधे की लकड़ी है, एकमात्र सहारा है कि गठबंधन के अनुसार ही सरकार यहाँ बनेगी। अंधे के हाथ बटेर लगना, मैंने बता दिया है कि अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु मिलना। अन्न जल उठाना मतलब प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ऐसे ही तुम्हारा हाल रहा ना बाबू, तो तुम्हारा अन्न जल जो है वो उठ जाएगा, ठीक है? तो प्रोफ़ेसर साहब जब रिटायर हो गए, तो उन्होंने कहा कि रिटायर होने पर प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि लगता है बच्चों, अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल उठ ही गया है, हम अपने गाँव जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रोफ़ेसर साहब जो थे वो सेविंग किए नहीं थे कि शहर में उनका घर हो जाता। तो इस कारण से उनको गाँव जाना पड़ा। अक्ल के अंधे मतलब मूर्ख व्यक्ति या फिर बुद्धिहीन व्यक्ति। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सुधीर साइंस के विषय में अच्छी पढ़ाई कर रहा था, मगर उसके अक्ल के अंधे अंधे ने इतनी अच्छी साइज़ क्यों बंद कर दी? सुधीर के एक मित्र ने उसके बड़े भाई से पूछा, ठीक है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब सेम वही है कि कुछ समझ में ना आना, बुद्धि से काम ना लेना, ठीक है? मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, कुछ समय नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ठीक है? मैंने एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन उसमें लॉस हो रहा था, तो मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ रह गया था उस समय कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम करें? अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, तुम हमेशा अक्ल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो? कुछ समझ-बूझ कर भी काम लिया करो, झगड़ा हो गया तो, ठीक है? अक्ल का अंधा या फिर अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना होता है। राजू के साथ देने की आशा मत रखना, वह तो अक्ल का अंधा है। वह मूर्ख व्यक्ति है, उससे क्या ही उम्मीद आप रखते हो? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मैंने अलग बता दी ऑलरेडी बता दिया है, अलग-थलग रहना। सुनीता की पड़ोसन ने उसको अपने पास न बैठते देखकर कहा, सुनीता, तू अपनी खिचड़ी अलग पकाती है, यह 4 औरतें नहीं बैठती? 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, छठा एक आता है और उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, तो वो पहले इधर जाके बैठ जाता है, तो यहीं से वो कटाक्ष आता है कि अपनी खिचड़ी तुम अलग पकाओगे भाई,
अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ काम निकाल लेना। आजकल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपने मुंह मीठा बनना ऑलरेडी मैंने बता दिया। आत्म प्रशंसा करना, ठीक है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि केवल कल्पना करते रहना और तरह तरह की कल्पना करना। तो सफलता अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं अपितु परिश्रमी से मिलता है। परिश्रम जब आप करते हो तब मिलता है। अंधेरे का घर उजाला, अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता बेटा, अति सुंदर या फिर इकलौता संतान। मयंक अंधेरे का उजाला है, मयंक अंधेरे का उजाला है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जैसे आप देख लो कि 15 सालों से कोई संतान नहीं था, तो बहुत ज्यादा डॉक्टर से कंसल्टेंट के बाद एक बच्चा हुआ, तो वो क्या है? वो बच्चा जो है वो अंधेरे घर का उजाला हो जाएगा। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। विजय परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया तो उसकी काफी बेइज्जती हुई, तो अपना सा मुंह लेकर वो रह गया। अरण्य रोदन, अनन्य रोदन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। व्यर्थ प्रयास करना या निष्फल निवेदन करना। हम गए, हमने बोल रहा है, बीपीएससी जो प्रोटेस्ट वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री से मिलवाइए, मुख्यमंत्री से मिलवाइए, लेकिन मुख्यमंत्री से उन्होंने नहीं मिलवाया कि चाहे कितने भी व्यक्ति जो है वो अनन्य रोदन करते रह गए। बीपीएससी छात्र के द्वारा कितने ही अरण्य रोदन करते रह गए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अकल चरने जाना, अकल घास चरने जाना, या फिर बुद्धिमान गायब हो जाना, बुद्धिहीन हो जाना। तुमने 60 साल के बुढ़े से 18 वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया, लगता है तुम्हारी अक्ल चरने गई है। तो ये सब एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अटियल टट्टू, अड़ियल टट्टू मतलब जिद्दी व्यक्ति होता है। हम कह रहे थे तुमको कि इसको तोड़ना मुश्किल है, कोई चीज आपने उसको तोड़ने के लिए दिया और उसकी जगह उसने अपना हाथ ही काट लिया, हाथ ही तोड़ लिया। तो उसी पे आप बोलते हैं कि हम कह रहे थे तुमको कि इसको मत तोड़ो, इसको तोड़ने का अलग तरीका है, लेकिन तुम तो अड़ियल टट्टू बने हुए तो लो, तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। दो तीन मुहावरे यूज कर सकते हो आप। आज के युग में अड़ियल टट्टू पीछे रह जाते हैं, जिद्दी व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। जैसे आप एसएससी का क्वेश्चन पे बना रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपसे कोई मैथ्स जो है वो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो नहीं सॉल्व हो रहा है तो निकलिए ना भाई। रुक के अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है? 60 मिनट में ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो अड़ियल टट्टू नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है। यदि आपको सफलता लेनी है तो आपसे मैथ सॉल्व नहीं होता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, निकलिए, उस पर समय व्यर्थ नहीं करना है। अंगारे उगलना मतलब क्रोध में लाल पीला होना। जब पता चला कि उसके भाई को लोगों ने पीटा है, तो वो जो था वो अंगारे उगलने लगा। अभिमन्यु की मृत्यु से आहत अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगलने लगा। ये एग्जाम्पल है। अंगारों पर पैर रखना मतलब स्वयं को खतरे में डालना या फिर जोखिम मोल लेना। अब एक पेड़ है, उसकी आप टहनी को काट रहे हो और यहाँ पे बैठ के काट रहे हो यहाँ से, तो क्या होगा? अब तो गिरोगे ना भाई, नीचे गिर जाओगे। तो ये क्या है? जोखिम लेना है, और वो भी मूर्खतापूर्ण जोखिम लेना। व्यवस्था के खिलाफ लड़ना अंगारों पर पैर रखना है। जैसे अभी रमांशु सर का ले लो, या फिर कोई भी टीचर्स जो होते हैं, उनके विरुद्ध सरकार काफी कड़ा से अब कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यही बोल रही है कि ये जो टीचर्स हैं वो भड़का रहे हैं। अरे भाई, भड़का क्या रहे हैं? सपोर्ट बस कर रहे हैं। टीचर सपोर्ट नहीं करेगा तो आखिर करेगा कौन भाई? तुम तो सुन नहीं रहे हो बातें को। 10 दिन हो गया बैठे बैठे लोगों को कुछ सुना नहीं, और 4 बार लाठी से पीट दिया। जब सपोर्ट में लोग आए तो उन पे तुमने केस कर दिया। तो किस टाइप की आप सरकार हो? किस टाइप के गवर्नमेंट हो जो सुनते भी नहीं बातों को? ठीक है। अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना। अभी के सिचुएशंस देखकर, वर्तमान परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी छात्र जो है वो अंधे के आगे रो रहे हैं। मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना है। नीतीश कुमार कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है। तो अंधविश्वासी अज्ञानी जनता के मध्य मार्क्सवाद की बात करना अंधे के आगे रोना है। अब उसको कुछ व्यक्ति को समझ में आ नहीं रहा है मार्क्सवाद क्या है, तो
क्या ही समझा सकते हो उसको? उसी तरह से नीतीश कुमार सुन ही नहीं रहे आपकी बात, तो और आप अंधे की तरह रो रहे हो। अंधे के आगे रोना जैसा फ़ील हो रहा है बीपीएससी छात्रों के द्वारा। अंगूर खट्टे होना मतलब अपर्याप्त वस्तु की अपेक्षा करना, प्राप्त ना होने पर वस्तु की रद्दी बताना। जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, मान लीजिए आप एसआई की तैयारी करते थे और आपका एसआई जो है वो नहीं हुआ, आपका कोई दूसरा पोस्ट पे हो गया जॉब। तो आप इस जॉब को कहिएगा कि ये कोई जॉब था, इसमें 24 घंटा काम करना था, कोई इज्जत नहीं है। वही हम सिविल कोर्ट में बनेंगे तो हमारा का इज्जत होगा, चाहे ही 6 लेवल का जॉब हो, पैसा इसमें ज़्यादा हो, लेकिन सिविल कोर्ट में पैसा कम हो, फिर भी आराम है यहाँ। तो क्या है? इस इस चीज़ को आप एसआई आपको नहीं मिला तो आप कह रहे हैं कि ये खराब चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, ऐसा तो नहीं है। आपको प्राप्त नहीं हुआ इस कारण से आप ऐसा बोल रहे हैं। तो अजय जो है वो सिविल सेवकों को नेताओं की चापलूसी करनी पड़ती है। अजय कहता है कि सिविल सेवकों को नेताओं की चापलूसी करनी पड़ती है, कहकर अंगूर खट्टे वाली बात कह रहा है क्योंकि वह परिश्रम के बावजूद नहीं चुना गया। एक अजय नाम का व्यक्ति था जिसका सिविल सर्विस की तैयारी करता था, लेकिन उसका सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो दे रहा है एग्जाम्पल कि क्या करते हैं सिविल सर्विस वाले बा नेता को तो वो चपलूसी करते रहते हैं। तो यह कहकर वो दिखाना चाह रहा है कि अंगूर जो है वो खट्टे हैं, यही बात वो कहना चाह रहा है। अंगूठी का नगीना मतलब सजीला या फिर सुंदर या फिर बहुत महत्वपूर्ण वस्तु ऐसा हो सकता है। तो विनय कंपनी के अंगूठी का नगीना है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है विनय। विनय के बिना जो है कंपनी वो नहीं चल सकती है, ठीक है? तो वो अंगूठी का नगीना है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे मुहावरे जो हैं वो कर लिए। आई थिंक 50 मिनट के आसपास चला गया होगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आपको वीडियो जो है वो कैसा लगता है? आप एक बार बता दीजिए, तभी चीज़ों को हम कंटिन्यू कर पाएँगे। अदरवाइज़ मुझे उतना टाइम होता नहीं कि इतना समय दे पाऊँ। तो यदि आपको अच्छा लगेगा, यदि आपको इससे हेल्प होगी तो मैं कर दूँगा, इसमें कोई मुझे नहीं है। आई थिंक मुझे 1 घंटा के आसपास लगेगा। तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा? क्या ये हेल्पफुल है? इस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है? तो इफ़ आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो आपसे जल्द ही मिलता हूँ, ठीक है? और वो जो लाइक सब्सक्राइब होता है वो कर दीजिएगा, मैं उतना समय इसमें नहीं दूँगा। थैंक यू।